जी हाँ, जरूरी होगा यहाँ पर संयम दिखाना, क्योंकि लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है। आपको स्टार्ट जबरदस्त मिल चुका है। और हार्डी संधू, इनको मैं यहाँ पे ग्लेन मैकग्राथ भी कह सकता हूँ। बढ़िया गेंद पढ़कर अंदर आया। पिछले ओवर में हमने देखा कि बॉल पढ़कर बाहर जा रहा था। अब शायद उन्होंने सोचा है कि अंदर वाले बॉल पे ट्रबल किया जाए। गति है इनके पास। इस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच दिखाते हुए गेंदबाजी को हार्डी संधू। बेहतरीन गेंद, बहुत अच्छी पिचिंग, अच्छी रनिंग बिटवीन विकेट्स, ऑलराउंड गुड क्रिकेट। कहा जाता है जब चौके चक्के ना आ रहे हो तब अच्छे रन भागे। हु इज द कैप्टन ऑफ पंजाब देशे टीम? इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? जल्द से जल्द जवाब दीजिए। ये देखिए हार्डी संधू का अच्छा गेंद, बहुत जबरदस्त पिचिंग कर रहे हैं, पेस से डाल रहे हैं, मुश्किलात में डाला हुआ है भोजपुरी दबंग को। थोड़ी साफ पता चलता है कि बल्लेबाज जब हिचकिचाता है ना फ्रंट फुट पे आने से, या पैर हिलते नहीं है, गेंद सीधा बल्ले पर टकराती है निस्बत के बल्ला गेंद तक आए, तो पता है कि गेंदबाज हावी है। बहुत बढ़िया बात रमन। अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाती है बैटिंग करते हुए, आप टेंटेटिव हो जाते हैं, आगे खेलें या पीछे खेलें, और यहाँ पे एक दिशाहीन गेंद हार्डी संधू के द्वारा, एक रेयर बैट बॉल, क्योंकि जैसे उन्होंने अभी बॉलिंग डाली है, एक बात तो तय है, बॉलिंग स्टैंडर्ड जो सीसीएल का है वो एक दर्जा ऊपर चला गया है। बिल्कुल, ऐसे मोमेंट्स आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जी हाँ, कैप्चर देम फॉर पोस्टेरिटी, यही करने की कोशिश कुछ लोग करते हुए बाउंड्री रोप के पास। परफेक्ट शॉट की तलाश में ना सिर्फ वो बल्कि मनोज तिवारी भी। अच्छी गेंद खेल दिया है, मिड ऑन के ऊपर से 4 रन मिलेंगे। एफर्टलेस शॉट, ये जो क्लास मनोज तिवारी दिखा रहे हैं बेंगलोर से लेके यहां तक, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। क्या रवि किशन उसकी सराहना करते हुए, याद रखिए काफ मसल में खिंचाव है मनोज तिवारी के, इसलिए ना सिर्फ उन्होंने केवल 3 ही ओवर डाले थे, अपना स्पेल कंप्लीट नहीं किया था, और उनके मूवमेंट में भी ऐसा लग रहा है थोड़ी सी टेंटेटिवनेस है, पर ये शॉट अच्छा, और थोड़ा लेट खेलते हैं और वो इनकी क्लास को दिखाता है। यहाँ पे हार्डी संधू थोड़े परेशान, उन्होंने शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा शॉट लगेगा। पटका हुआ गेंद, ओहो, बॉलर दिखाते हुए कि मैं बाउंसर मार सकता हूं, मैं आपको पीछे धकेल सकता हूं। ऐसा लग रहा था जिस तरह से अंपायर की तरफ देखा मनोज तिवारी ने, वाइड की मांग कर रहे थे। एक बार फिर अभी भी अंपायर से ही बोलते हुए भाई कि ये वाइड नहीं तो क्या है, कुछ लग की गई थी गेंद, तभी वाइड नहीं दी जाती क्योंकि डाउन लेग थी। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। गेंद बहुत अच्छे तरीके से खेला मनोज तिवारी ने। मनोज तिवारी बहुत ही अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, उनका खेलना अनिवार्य है। अगर इस टोटल को भोजपुरी चेस करना चाहता है तो अगर मनोज तिवारी बल्लेबाजी कर लेते हैं 15 ओवर तक, तो मुझे लगता है आराम से ये टोटल चेज हो जाएगा। लेकिन अगर ये आउट हो जाते हैं तो मुश्किल में आ सकती है भोजपुरी। बिल्कुल, सुपर फैन बनने के लिए कॉल करिए 53335999 पर और जीतिए 1 लाख रुपए की नकद राशि। लेकिन यहाँ पे मौका विकेट लेने का, कैच छोड़ दिया जस्सी गिल ने, बेहतरीन चांस था मनोज तिवारी का विकेट लेने का, लेकिन राइट्स के अंदर इस तरह के स्कायर को पकड़ना आसान भी नहीं है। कैच छोड़ दिया या मैच छोड़ दिया, ये तो समय ही बताएगा। ओहो, 41 बिना कोई विकेट के नुकसान के 5 ओवर समाप्त। ओहो, एक बड़ा कैच यहाँ पे निकला है जस्सी गिल के द्वारा। क्या ये मैच निकल गया, ये तो समय बताएगा, लेकिन आपको फील्डिंग अच्छी करनी होगी। बहुत ही अच्छा गेंद हार्डी संधू के द्वारा, हवा में, आसान बिल्कुल नहीं था। लाइट में कैच पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन ये होना चाहिए था। हार्डी संधू बहुत परेशान होंगे, पंजाब के शेर बहुत परेशान होंगे। मैं रितेंद्र सोढी आपसे विदा लेता हूं, रमन बनोट आपसे विदा लेंगे, और यहाँ पे पंजाब के ओपनर अजय मेहरा और विनीत मल्होत्रा। शुक्रिया रितेंद्र। जी हाँ, ये एक सुनहरा मौका था जो अवसर छोड़ दिया, और वही जानते हैं उनके कोच भी कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है।
मनोज तिवारी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। कई बार लाइट्स में ये कैचेस इतने आसान शेष हैं। एक आसान द चैलेंज लग रहा है और पंजाब की मिस फील्ड की वजह से एक बेहतरीन विकेट, एक बेहतरीन ब्रेक थ्रू जो उनके हाथ लग सकता था। एक और मौका है, फील्डर उसके अंडर आते और देखना दिलचस्प रहेगा। और ये कैच और पहला विकेट गिला। चूक गए, फिर से चूक गए। और ये देखिए खुशी भोजपुरी दबंग्स की टीम के लिए। एक मौका था, फिर से गवा दिया। माफी चाहूंगा, मुझे लगा वो हाथ आ गई थी क्योंकि ऐसा ही एक बड़ा मुगालता उनसे 8 गेंद पहले भी हुआ था। और ये लाइट्स अजय फील्डर के साथ साथ कई बार कमेंटेटर्स को भी कंफ्यूज कर देती है। या बिल्कुल, और ऐसा लगा कि एक वक्त जैसे आपने कहा विनीत पकड़ लिया है, पर कितना दूर, कितना आगे जाके कैच पकड़ने का प्रयास। अब गेंदबाज क्या करेंगे? बब्बल गेंदबाज निराश, वहां से फिर से उठा कर खेला है। इस बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार गलती नहीं। इतने मौके नहीं मिलेंगे मनोज तिवारी को और अब तो जाना ही होगा। अजय आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद डालते हुए और बैट्समैन को बार बार लगातार अटेम्प्ट करते हुए का प्रयत्न रंग लाया और फल मिला पंजाब दे शेरों को। और मनोज तिवारी वापस पवेलियन की ओर लौटते हुए जिस तरीके से उन्होंने आज बॉलिंग की, काबिले तारीफ है। अगर बैटिंग में भी वो एक अर्धशतक बना के जाते तो अजय 4 चांद लग जाते। क्या बिल्कुल, और वही किया था पिछले मैच में। बेहतरीन ऑलराउंड परफॉर्मेंस, पर इस बार दोहरा नहीं पाए। बबल को विकेट मिलती हुई और ये देखिए खुशी का इजहार करते हुए। और ये पूरा खेमा पंजाब का कितना खुश। उनके अब जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं। 42 में एक मनोज तिवारी आउट हुए 9 रन बना के। रन का आंकड़ा छू चुके हैं भोजपुरी दबंग। और एक ब्रेक थ्रू अभी पंजाब की टीम को मिला है, एक बड़ा विकेट। मनोज तिवारी, कप्तान मनोज तिवारी का विकेट, जिन्होंने अंडर लाइट्स अपने पहले ही ओवर में बॉल को स्विंग किया और सिर्फ 3 रनों तक सीमित रखा और 2 विकेट्स भी उठाए। काबिले तारीफ है जब एक कप्तान फ्रंट से लीड करता है। और बब्बल अपने रन अप पर गौर फरमाते हुए, और कोशिश यही रहेगी अजय कि भोजपुरी दबंगों को एक तरह से अपनी एक साझेदारी अच्छी तरह फॉर्म करनी होगी। एक पार्टनरशिप का बनाना और यहाँ पे बहुत जरूरी है। क्या बिल्कुल सही कहा विनीत। और दबाव तब बढ़ता है जब लगातार अंतराल के बाद आप विकेट खोते रहते हैं। ये देखिए किस प्रकार पहले मौके गवाए, जैसे गिल ये मौका नहीं लपक पाए, और उसके बाद भी अगर आप देखें लगातार प्रयास कर रहे थे। फिर ऑफ साइड पे फिर से मौका गवाया, गेंद के नीचे नहीं आ पाए, दूर से पकड़ने का प्रयास, पर तीसरी बार किस्मत ने साथ दिया और गेंद हाथ में। और ये बड़ी विकेट थी बब्बल को मिलती हुई और खुशी का इजहार करते हुए। तो कहते हैं ना विनीत, देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, बेटर लेट देन नेवर, एंड प्रोक्रास्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम अजय। और बिग ब्रदर फाउंडेशन 1000 रुपए डोनेट करेगा और हर एक रन स्कोर करने पर, और ये ऑपरेशन होगा। और ये सचिन जोशी की एक बहुत बेहतरीन पहल है जो उन्होंने अब ये पहल करी है, इनिशिएटिव लिया है। और ऑपरेशन रिस्टोर 100 seeks to restore the lives of women victims of acid attacks and promote skin donation। जो पीड़ित महिलाएं हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया पहल है और सही दिशा में दाद देनी होगी बिग ब्रदर फाउंडेशन की। अजय यादव एक अच्छे स्कोर पर, शर्मा ने शॉट लगाया और ये बाउंड्री के नजदीक पर फील्डर ने इंटरसेप्ट किया। फाउल लगा है रोप पे या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्या मुझे लग रहा है विनीत रेफर होगा, पर यही देखेंगे थर्ड एम्पायर। जो पैर है, जब उन्होंने गेंद उनके हाथ में थी, क्या पैर स्कर्टिंग को लग रहा था या नहीं, तो ये आप देखना होगा। और ये देखिए बहुत बढ़िया दौड़ लगाई। मेरा मानना है फाउल लगा, एक निक लगा, हल्की सी एक आहट सी तो महसूस हुई है। ये एंगल अगर दूसरा देखेंगे हम तो शायद नजर आ सकता है। क्या मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जब गेंद छोड़ दी थी तब उनका पैर स्कर्टिंग पे लगा। ये देखिए गेंद छोड़ी, उनके हाथ में नहीं है गेंद। बेहतरीन फील्डिंग, टच एंड गो, इसको कहते हैं टच एंड गो। रन्स का बचाव। तो बिल्कुल यहाँ पे कहना होगा 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए और बेहतरीन एफर्ट।
बार टाइमिंग सही नहीं, पहले सोचा रन लेने का, फिर वापस भेजा। पावर प्ले समाप्त होता हुआ 6 ओवर की समाप्ति के बाद 46 पे